अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है गुनेड्स। आज हमने गुनेड्स की बात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुनेड्स दो तरह के होते हैं, उनमें ओवरीज़ और टेस्टिस शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज़ की। ओवरीज़ जो होती हैं 2 एंड नंबर्स, इनकी तादाद 2 होती है। प्रेजेंट इन दी बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद होती है। लोकेशन ऑन लिटरल साइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के लिटरल साइड में पाई जाती है। और जो ओवरीज़ होती हैं ये फीमेल्स जो है गुनेड्स होते हैं, फीमेल गुनेड होते हैं। ये दो तरह के हार्मोन बनाती है जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अगर हम वन बाय वन करके देखें, एस्ट्रोजन जो है रिलीज़ होता है फ्राम प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल सेल से रिलीज़ होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है इट सेक्रीट्स फ्राम कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो है वो रिलीज़ होता है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय FSH। जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है? एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसी तरह अगर हम देखें कि इसका फ़ंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करेंगे। इट वर्क्स एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ये जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तौर पर काम करता है। अब कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तौर पर काम करता है? क्योंकि रिलीजिंग लेवल आल्सो इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जितना जो है आपके पास ये खारिज होता जाएगा एस्ट्रोजन, उतनी ही ज़्यादा जो है क्या होती जाएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की सेक्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों की सेक्रेशन बढ़ रही हैं, तो दोनों अगर चीज़ें बढ़ें तब उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, इट मोर वेस्कुलराइज एंड थिक द यूट्रस वाल, जो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन है ये यूट्रस की दीवारों को जो है वेस्कुलराइज करता है और उनको मोटा कर देता है। इट कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को कंप्लीट कंट्रोल करता है। इट स्टॉप ऑफ फर्दर ओव्यूलेशन कॉल्ड बर्थ पिल, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। एग सेल मतलब अगर आपने इस पॉइंट को समझना है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है कि एग सेल रिलीज़ होता रहता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रेगनेंसी के बाद मज़ीद ओव्यूलेशन के प्रोसेस को ये हार्मोन रोकता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बर्थ पिल का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है यूट्रस पर। सेक्रीट प्रोटीन के फूड आफ्टर एम्ब्रियो फ्राम यूट्रस सेल्स, कि जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद यूट्रस की दीवारों से जो है ये क्या करता है? प्रोटीन वाली सेक्रीशंस या रतूबत खारिज करता है जो प्रोटीन की वाली खुराक रखते हैं। इट थिकन्स यूट्रस वाल, ये यूट्रस की दीवारों को थिक कर देता है, मोटा कर देता है। इट कंट्रोल सेक्स करैक्टर ऑफ फीमेल, ये फीमेल के सेक्स करैक्टर को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर हम देखें, इट रिपेयर द यूट्रस वाल आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर माहवारी साइकिल के बाद जो यूट्रस की दीवारें टूट जाती हैं उनको रिपेयर करने का काम भी यही करता है। इसी तरह अगर हम टेस्टिस की बात करें, ये 2 एंड नंबर्स होते हैं और मेल के अंदर जो टांग हैं, टांगों के दरमियान जो है थैला लटका हुआ होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। उस थैली को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रॉटम का नाम देते हैं। कंटेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। दीज आर साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। इंटरेस्ट्रियल सेल्स प्रोड्यूस, जो इंटरेस्ट्रियल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को। अब इनका अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट फीटस स्टेज, मेल बच्चे के अंदर, मेल फीटस के अंदर जो है जब मेल बच्चा फीटस स्टेज में होता है तब उनके अंदर सेक्स ऑर्गन को ये बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, इट कंट्रोल मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ये मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी हिस्सा लेता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कैस्ट्रेटेड मेल की। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर या सेक्स करैक्टर वाले जो ऑर्गन होते हैं वो ना बने तब क्या होता है? एंड हिज बॉडी टेंड मोर टुवर्ड द फॉर्म ऑफ इमेच्योर फीमेल, और
उनकी जो बॉडी होती है वो इमैच्योर फीमेल की तरह बन जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। अगर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की गैर मौजूदगी में जो मेल होते हैं अगर उनके अंदर जो सेक्स सेकेंडरी करैक्टर होते हैं वो ना बने, सेक्स सेकेंडरी करैक्टर वाले ऑर्गन्स ना बने, तब उनकी जो शक्ल है, जो बॉडी है वो किस तरह की हो जाती है, इमैच्योर फीमेल की तरह की होती जाती है, जिसको आप हिजड़ा कहते हैं, जिसको आप खुसरा कहते हैं। तो इस कंडीशन में वो जो बच्चा होगा, वो जो मेल होगा, वो क्या कहलाएगा, कैस्ट्रेटेड मेल कहलाएगा। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आप लोगों ने एज इट लिखना है। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे।